Today we are going to study beta function. What is beta function? Beta function is denoted as beta of m and for some positive values of m and n, the definite integral means the integral which has definite limit is called definite integral. The beta function beta of mn denoted by beta mn defined as 0 to 1 x raised to the power n minus 1 minus x raised to the power n minus 1 d of x. This is your beta function, and this is called beta function where these m and n are positive values is defined as definite integral integration 0 to 1 x raised to the power m minus 1 minus x raised to the power n minus 1 dx. यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास ऐसा कोई इंटीग्रेशन हो तो उसका जो सॉल्यूशन है वो फंक्शन बीटा ऑफ एम एन होता है. इसका जो न्यूमेरिकल है वो हम न्यूमेरिकल वैल्यू बीटा एम एन क्या होती है वो हम फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ बीटा फंक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि बीटा फंक्शन क्या है. तो बीटा फंक्शन हमारा क्या हुआ, बेसिकली बीटा फंक्शन डिफाइंड ऑन टू पॉजिटिव वैल्यूज m and n is defined as 0 to 1 x raised to the power m minus 1 minus x raised to the power n minus 1 dx. ये आपका बीटा फंक्शन हो गया. या फिर हम ऐसे कहते हैं, अगर मैं आपको ये एक इंटीग्रेशन देती हूँ 1 माइनस एक्स की पावर 3 एंड एक्स की पावर 4 dx, तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा. अप्लाइंग दिस डेफिनेशन x raised to the power m minus 1 equals to 4. दिस मीन्स हेयर क्या हो गया, अगर हम इसको इससे कंपेयर करते हैं तो m minus 1 आपका यहाँ क्या है 4, तो यहाँ आपका m क्या हो गया 5. तो वी कैन राइट बीटा ऑफ 5 n is what here n minus 1 equals to 3. Hence what is our n is 4. तो दिस इज जो एक इंटीग्रेशन है आपका 0 to 1 minus x raised to the power 3 x raised to the power 4 dx. इसकी क्या वैल्यू होगी बीटा ऑफ 5 4. ये सिंगली बीटा फंक्शन है. नाउ हम प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन पढ़ते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी है बीटा फंक्शन की, बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू बीटा ऑफ एन एन. यानी हम ये कह रहे हैं कि जो आपका बीटा फंक्शन है वो सिमेट्री फंक्शन है. तो देखो ये हम कैसे प्रूफ करेंगे. इसका प्रूफ इजी है. बीटा ऑफ एम एन क्या होता है हमारा, हमने जैसे भी पढ़ा है 0 to 1 x raised to the power m minus 1 माइनस x raised to the power n minus 1 dx. ये हमारा बीटा ऑफ एम एन है. ना अगर हम यहाँ ये कर दें x की जगह 1 माइनस वाई पुट कर दें, x इक्वल्स टू 1 माइनस वाई, उस केस में आपका ये क्या हो जाएगा, x की जगह 0 पुट करेंगे तो y आपका क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 1 आई थिंक. अब x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे देन आपका y 0. हेयर x रेज़ टू द पावर m माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस y रेज़ टू द पावर m माइनस 1 और 1 माइनस x यानी 1 माइनस 1 प्लस y n माइनस 1. अब d ऑफ x क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस ऑफ डी आई. तो क्या मतलब माइनस साइन को अगर हम लिमिट में एडजस्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 to 1 y raised to the power n minus 1 minus y raised to the power m minus 1 dy. हम इसे ये लिख सकते हैं यहाँ पे बीटा फंक्शन में बीटा ऑफ एन एम. इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा बीटा फंक्शन है वो सिमेट्री है. एन और एम को चेंज करने से बीटा फंक्शन की वैल्यू है वो नहीं बदलती है. क्लियर है. नाउ बीटा फंक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी है बीटा ऑफ एम एन. जो हमारा फंक्शन है हम इसको लिख सकते हैं 0 to infinity x raised to the power n minus 1 over 1 plus x raised to the power m plus n dx. ये बोलता है कि जो बीटा फंक्शन है जिसे हमने पहले डिफाइन किया है उसके अलावा बीटा फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to infinity x raised to the power m minus 1
1 प्लस एक्स एम प्लस एन डी एक्स। तो देखो ये हमें ये प्रूफ करना है कि बीटा फंक्शन ये भी होता है। हम इसकी बेसिक डेफिनेशन से चलेंगे जो हमने अभी तक पढ़ी है, उसके हिसाब से बीटा ऑफ एम एन हमारा क्या होता है 0 to 1 एक्स रेज टू दी पावर m माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 1 डी एक्स। ये हमारा बीटा फंक्शन है। यहाँ हमें क्या करना है, जैसे कि हमने पहले पिछले एग्जाम्पल में x की जगह को सब्स्टिट्यूट किया था, x को हमने ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन किया कि जो हमारा फॉर्मुलेशन था वो सेम हो जाए। सिमिलरली हमें यहाँ पे हमारे x की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करनी है ताकि जो हमारा ये फंक्शन है ये लिमिट्स 0 to 1 है, ये 0 to इन्फिनिटी में चेंज हो जाए, या सम काइंड ऑफ चेंजेस आ जाए इसके अंदर हमारे। तो यहाँ पे मानो हम x को y और 1 प्लस वाई से रिप्लेस कर दें, x इक्वल्स टू y और 1 प्लस वाई। इस केस में देखो जब वैन आपका y 0 है तो ये क्या रहेगा, x 0 है आपका 0 होगा 0, ये 0 रहेगा। वैन जब हमारा y 1 रहेगा तो x आपका यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे, जब x की वैल्यू 0 रहेंगे तो यहाँ से y 0 हो जाएगा। और वैन जब हम x इक्वल्स टू यहाँ 1 पुट करेंगे उस केस में आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, यानी जब y x इक्वल्स टू 0 है तो y आपका 0 आएगा। जब आप x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y और 1 प्लस वाई। यहाँ जब लिखते हैं 1 प्लस वाई इक्वल्स टू y, या फिर यहाँ तो y कैंसिल ही हो गया, तो ऐसा कब पॉसिबल है, इसका मतलब इन्फिनिटी हो गया y आपका, y इक्वल्स टू वाई प्लस वाई प्लस 1, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम इसको यहाँ पे इन्फिनिटी जरा कंसीडर कर सकते हैं 0 to इन्फिनिटी। x की जगह हमें y अपन 1 प्लस वाई पुट करना है, तो यहाँ ये हो जाएगा आपका y ओवर 1 प्लस वाई की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स पुट करेंगे यहाँ, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस वाई ओवर 1 प्लस वाई टू दी पावर n माइनस 1, और d ऑफ x क्या हो जाएगा आपका, सिंस x इक्वल्स टू है y ओवर 1 प्लस वाई। जब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या दिया जाएगा आपका 1 प्लस वाई का स्क्वायर 1 प्लस वाई, इसका किया 1 माइनस इसका किया तो 1 और वाई, तो ये आपका आ गया 1 ओवर 1 प्लस वाई का स्क्वायर। पुटिंग दिस हियर तो हमें क्या मिलेगा 1 ओवर 1 प्लस वाई का स्क्वायर जी ऑफ वाई, यही आया। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये 1 प्लस वाई माइनस वाई, तो इसको हम ओवर आगे से लिखते हैं 1 प्लस वाई माइनस वाई, ये कैंसिल हो गया 1 ओवर 1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1। तो इंटीग्रेशन हो गया आपका 0 to इन्फिनिटी वाई की पावर m माइनस 1 और 1 प्लस वाई की पावर m माइनस 1 1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1 और 1 प्लस वाई की पावर 2 डी ऑफ वाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 to इन्फिनिटी वाई रेज़ टू दी पावर m माइनस 1 और 1 प्लस वाई रेज़ टू दी पावर m प्लस n, दिस वन और दिस 2 कैंसिल आउट तो m प्लस 1 डी ऑफ वाई। इसको हम क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे आप इससे y और x को हमारी रोटेशन ही है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 ओवर 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। ये आपका क्या हो गया बीटा ऑफ एम एन। तो हम ये कह सकते हैं कि बीटा एम एन को हम एक दूसरे तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं। ये समझ में आया। ना बीटा फंक्शन की थर्ड प्रॉपर्टी कहती है बीटा ऑफ एम एन है वो आपका इक्वल है 0 to π/2 sin
साइन 2m-1 थीटा कॉज ऑफ 2m-1 थीटा डी थीटा इज ट्वाइस टाइम। यानी हमने यहाँ पे क्या किया है, x और जो y हैं आपके उनको हम साइन और कॉस थीटा में बदल रहे हैं, यानी हम बीटा एम एन को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए बेसिकली हमें जाना कहाँ से है, जाना हमें हमारी बीटा एम एन की जो बेसिक डेफिनेशन है वही से जाना है। तो बीटा ऑफ एम एन हमारा क्या होता है, 0 to 1 x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1 dx, यही होता है हमारा। अब हम यहाँ करते हैं x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा ले लेते हैं। तो इससे क्या आ जाएगा आपका dx, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, ये आपका dx हो जाएगा। लिमिट्स को भी कर लेते हैं। मैंने x इक्वल्स टू 0 है, साइन स्क्वायर थीटा आपका 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा थीटा आपका 0। फिर x इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पुट करेंगे हम 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू कब 1 होती है π/2 पे, तो ये क्या हो गया π/2। ये हो जाएगा हमारी लिमिट्स कहाँ से कराएंगे 0 से π/2। x की जगह पुट करना है हमें साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर 2 टाइम m-1, सिमिलरली 1 माइनस स्क्वायर देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा n-1 डी थीटा आपका क्या है 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। यहाँ से 2 आपका इंटीग्रेशन साइन से बाहर, लिमिट 0 से π/2। ये क्या है आपका साइन 2m-2 प्लस 1, तो इसको हम क्या लिख देंगे साइन 2m-1 थीटा। सिमिलरली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस 2n-2 प्लस 1, ये क्या हो गया कॉस 2n-1 थीटा। यही हमें प्रूफ करना था कि बीटा ऑफ एम एन इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म कैन बी रिटन एज 2 twice टाइम 0 to π/2 sin 2m-1 थीटा cos of 2n-1 थीटा, दिस इज n 2n-1 थीटा। ये हमने प्रूफ कर दिया है। तो ये तीनों है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है क्योंकि इनका हम यूज करेंगे जब भी हमारा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में होगा, हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। जब भी फंक्शन लिमिट्स आपकी 0 to इन्फिनिटी होगी तो हम सेकेंड प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। अगर हमें समटाइम्स फंक्शन को बीटा ऑफ एम एन इक्वल्स टू बीटा ऑफ एन एम टाइप में हो तो भी हम बीटा ऑफ एम एन की वैल्यू फाइंड कर जाएंगे। हम एग्जांपल ले लेते हैं, देखो बीटा फंक्शन हमारा होता है क्या है, उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। ये एग्जांपल है, ये कह रहा है कि बीटा ऑफ एम एन 0 to 1 x की पावर m-1 प्लस x की पावर n-1 ओवर 1 प्लस x m प्लस n dx। जो ये इंटीग्रेशन है 0 to 1 x की पावर m-1 प्लस x की पावर n-1 ओवर 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx, ये भी आपका बीटा ऑफ एम एन के इक्वल है, यानी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी बीटा ऑफ एम एन ही है। तो ये हमें प्रूफ करनी है। तो देखो सबसे पहले जो हमारा इंटीग्रेशन है ये इस टाइप का है, x की पावर m-1 ओवर 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx प्लस x की पावर n-1 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसे। देखो यहाँ पे जो हमारी लिमिट है वो 0 to 1 है, जबकि जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारी लिमिट है यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी है। जबकि जब हमने हमारा पेपर सॉल्व किया है, जब हमने अपना पढ़ा है, तो इस लिमिट को हम ऐसे कर सकते हैं 0 to इन्फिनिटी लिमिट को 0 to 1 एंड 1 to इन्फिनिटी इन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने हमारा फंक्शन। अब देखो 0 to 1 x की पावर m-1 और 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx है आपका। ये तो आपका बीटा फंक्शन एम एन है ही,
अभी यहाँ पे इसको हम ऐसे छोड़ दें और ये 1 to infinity है, इस लिमिट को भी हम 0 to 1 में चेंज करना चाहें, या इसको हम इस लिमिट को जो ऑर्डर है इसको चेंज करना चाहें, तो यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जैसे हम हमारे प्रीवियस एग्जांपल्स में जैसे हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वहाँ पे हमने बीटा फंक्शन को डिफाइन किया, तो वहाँ यही तो हुआ ना कि हमने कोई ना कोई प्रॉपर्टी को कोई ना कोई एक्स का सब्स्टिट्यूट पुट करके हमने इसको निकाला था वहाँ भी। तो यहाँ पे अगर हम एक्स का सब्स्टिट्यूट पुट करें, यहाँ ये 1 to infinity जा रहा है, अगर यहाँ पे हम इसे 0 to 1 में चेंज करना चाहें, इन्फिनिटी को 0 में चेंज करना चाहें, इसके लिए हमें ऐसा कुछ करना होगा, x=1/y टाइप का सब्स्टिट्यूशन हम इस सेकेंड इंटीग्रल में रख दें। फर्स्ट पार्ट को हम छोड़ दें और सेकेंड में इसको पुट करें, तो देखो आपका सेकेंड इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 to 1, ये तो सेम रहेगा x⁻m−1 1 + x⁻m+n dx प्लस, अब फ्रेंड जब आपका x 1 है तो y भी आपका क्या रहेगा 1, लेकिन जब आपका x इंफिनिटी है तो y क्या हो जाएगा 0, तो x इंफिनिटी है तो यहाँ से y = 1/∞ यानी 0, x की जगह क्या रखना है हमें 1, लिख दे 1/y n-1, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 1/y m+n dx की जगह रखना है हमें y, तो यहाँ पे dx क्या हो जाएगा आपका d of y हो जाएगा -1/y², d of y यही होगा आपका dx। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 0 to 1 x⁻m−1 और 1 + x⁻m+n dx प्लस, या -n को लिमिट में एडजस्ट कर देते हो, प्लस 0 to 1 1/y, तो यहाँ पे ये तो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं, ये तो है आपका 1/, इसको सिंपली लिख दिया यानी ऐसे 1/, यहाँ पे y की पावर n-1 तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये y का हो जाएगा 1 + y की पावर m+n, ऊपर जाएगा y 1/y, यहाँ पे y की पावर m+n -1/y² और d of y और y², ये m है, x की पावर m, y की पावर m-1, ये हो जाएगा हमारा 0 to 1 x की पावर m-1 और 1 + x की पावर m+n dx प्लस 0 to 1 y की पावर m कैंसिल आउट हो गया, यहाँ ये बचेगा y की पावर n +1 और -2, ये हो जाएगा यहाँ पे y की पावर n, जिसमें +1 जाएगा ऊपर, ये 2 जाएगा तो नेगेटिव, और 1 + y की पावर m+n d of y क्या वेरिएशन है 0 to 1 x की पावर m-1 और 1 + x की पावर m+n dx प्लस 0 to 1 y की पावर n-1 और 1 + y की पावर m+n d of y, यहाँ पे सिर्फ y और x है, सिर्फ नोटेशन जो है किसी वेरिएबल के, तो हम सेम लिख सकते हैं, कॉमर्स से भी लिख सकते हैं 0 to 1 x की पावर m-1 1 + x की पावर m+n प्लस, इसको भी x रिप्लेस करें तो x की पावर n-1 और 1 + x की पावर m+n d of x, यानी 0 to 1 x की पावर n-1 प्लस x की पावर n-1 और 1 + x
प्लस एन डी एक्स, यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ हमने किसका यूज़ किया, हमने यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी का यूज़ किया बीटा फंक्शन की। वो क्या कहती है, क्योंकि ये 0 to 1 था और ये फंक्शन इस टाइप का था, तो हमें पता है कि जो बीटा ऑफ एम एन जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में होता है, 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 और 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स। तो हमने क्या किया, इस थर्ड प्रॉपर्टी को यूज़ करके इंटीग्रेशन जो हमारा गिवन था वो प्रूफ कर दिया। दिस इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ एम एन। क्लियर है? आज हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे।